नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। वीडियो की शुरुआत करते हैं। लोकसभा की 543 सीटों के रुझानों में बीजेपी बहुमत से दूर है। आपको बताते चले कि उसे 32 से ज्यादा सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। 2019 में पार्टी को 303 सीटें मिली थी। हालांकि एनडीए सरकार बनती दिख रही है। रुझानों में एनडीए 290, इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो यहां पर 235 सीटों पर आगे है। रुझानों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में एनडीए को भारी नुकसान हुआ है। लोकसभा सीटों के नतीजे आने के बाद मंगलवार को राहुल, सोनिया गांधी और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने शाम 5:30 बजे पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपको बताते चले कि राहुल ने कहा कि देश मोदी शाह को नहीं चाहता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी गिरे जनाधार के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मोदी की नैतिक हार है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा कि ये मोदी की हार है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आपको बताते चलें कि लगातार समर्थकों में एक तरफ जहां जश्न देखने को मिल रहा, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने की मांग की है। आपको बताते चले कि लोकसभा की 543 से 542 सीटों पर काउंटिंग जारी है और वहीं रुझानों में बीजेपी बहुमत से दूर है और उसे 32 से ज्यादा सीटों का नुकसान दिख रहा है। 2019 में पार्टी को 303 सीटें मिली थी और एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट पर 1,52,513 वोट से जीत दर्ज की है। आपको बताते चलें कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी से जीत दर्ज की है और आपको बताते चले कि 1,32,000 वोट भी मिले हैं और उन्होंने कांग्रेस के अजय राय को पीछे छोड़ा है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में भारी मतों के अंतर से चुनाव जीता है। शाह ने 7,44,000 वोटों के अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार सोनल रमन भाई पटेल को हराया है। शाह ने पिछली बार 5,57,000 वोटों से जीत हासिल की थी। तो वहीं अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने रायबरेली से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि राहुल गांधी ने बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को करीब 3,90,000 वोटों के अंतर से हराया है। आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने रायबरेली में कांग्रेस से जीत दर्ज की है। तो वहीं करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े हैं और पहली बार में ही जीत दर्ज की है। आपको बताते चले कि मनोहर लाल ने कांग्रेस के बुद्धिराजा को 2,19,000 से ज्यादा के अंतर से हराया है। आपको बताते चले कि पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी से जीत दर्ज की है और करनाल सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे जिसमें उन्होंने बुद्धिराजा को हराया है। तो वहीं अगर बात की जाए सिरसा संसदीय सीट से, तो यहां पर कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर को 2,67,826 वोट से हराया। कुमारी शैलजा को 7,32,298 वोट मिले, जबकि अशोक तंवर को 4,64,472 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने सिरसा से जीत दर्ज की है। अगर बात की जाए हिसार से, तो हिसार से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ने 60,650 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के रणजीत सिंह चौटाला को हराया है। आपको बताते चले कि जयप्रकाश ने जीत दर्ज की है कांग्रेस से। हिसार सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे जिस दौरान उन्होंने जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी हिसार से जयप्रकाश ने जीत दर्ज की है।
आपको बताते चले कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के सीटों की मतगणना लगातार जारी है और इसी बीच में कांग्रेस से हिसार प्रत्याशी जयप्रकाश ने जीत दर्ज की है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको भी। बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया। तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं और उनको बारे में ये कहना कि वो पिए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। राहुल जी मैं मोहित हूं न्यूज नेशन से। सर कहते हैं आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूं। देखिए यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी आखिरी सवाल और इसमें यूपी में एक और बात मैं बोल देता हूं, एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है जो यहां पीछे छुपी हुई है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जीत को लेकर सभी नेता अपने अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए करनाल लोकसभा सीट से, तो वहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने जीत हासिल की है और इसी को लेकर नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने नायब सिंह सैनी जीत पर करनाल वासियों को बधाई दी है। मैं करनाल के लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम भी करता हूं करनाल के सभी मतदाताओं को जिन्होंने इस लोकतंत्र में, इस चुनाव के अंदर हिस्सा लिया है और एक बड़ा विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीति और मनोहर लाल जी ने जो 9.5 वर्षों तक हरियाणा की ईमानदारी से सेवा की है, ये उसका परिणाम है। लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस चुनाव के अंदर हिस्सा लिया और बड़े मैंडेट के साथ जितवाने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में हम आगे भी मजबूती से, जिस गति से हरियाणा का विकास हो रहा था, मोदी जी के नेतृत्व में उस गति से हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम निरंतर जारी रहेगा। अब ये जिम्मेवारी हमारी है और हम मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और ईमानदारी से जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने 9.5 वर्षों तक हरियाणा प्रदेश की सेवा की है, उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा की ईमानदारी से सेवा करने का काम भी हमारी जिम्मेवारी है, हम करेंगे और आने वाले चुनाव के अंदर बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनेगी और हरियाणा की जो भी काम ध्यान में आएंगे, जो भी समस्याएं होंगी या जो उनके लाभ का कार्य होंगे, उन सबको करने का बीजेपी ने 5 सीटें जीती और आपने 6 सीटें जीती हैं, इसका क्या कारण समझते हैं? अग्निवीर या दूसरी तमाम जो विपक्षी ने या कांग्रेस ने बोला? नहीं, देखिए, अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है जिसका लाभ मिल रहा है, किसी ने उसका विरोध नहीं किया, परंतु कांग्रेस की दुकान के अंदर, घमंडिया गठबंधन की दुकान में एक झूठ परोसने का काम किया, झूठ का सामान था, दूसरा नफरत का सामान था और ये दोनों के दो कार्य
घमंडिया गठबंधन के लोगों ने, कांग्रेस ने झूठ फैलाने का काम किया कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम ये कांग्रेस ने किया और प्रलोभन भी दिया। प्रलोभन के अंदर कांग्रेस ने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम 1-1 लाख रुपया गरीबों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे। इस झूठ का और नफरत का जो सामान कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन ने बेचा है, उसका असर कहीं न कहीं पड़ता है। परंतु देश ने मोदी जी के ऊपर तीसरी बार बड़ा विश्वास किया है और मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी हम निरंतर हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जो ये झूठ इन्होंने फैलाया, इसका डट करके मुकाबला करेंगे। तो वहीं करनाल से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व सीएम मनोहर लाल ने आपको बताते चलें कि जीत दर्ज करने के बाद में बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे, सुनाते आपको। के मुताबिक आपका रिजल्ट आया है। मैंने बताया ना कि विधानसभा हम चुनाव जीते हैं, जो बाई इलेक्शन और अनुमान पुख्ता होना बाकी है, तो ऐसे सब सीटें आने के बाद अब अनुमान यानी हमारा हो। कारण क्या समझ रहे हैं जी? क्लेम सब अपनी अपनी पार्टियां सब करती हैं और उसमें जो सीटें गई भी हैं, 2 सीटें तो बड़े मार्जिन से गई हैं, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, वो हार है। बाकी सीटें बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन पर गई हैं, तो इन सब का हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे और लोकतंत्र, उस लोकतंत्र का पर्व ये संपन्न हुआ और आज 4 जून को देश भर में इसके परिणाम वो निकाले जा रहे हैं। काफी परिणाम एक प्रकार से अब संपन्न हो गए हैं। जो अनुमान थे सुबह, वो भी फाइनलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं कुछ राउंड बाकी हैं और मुझे लगता है कि आज सायंकाल तक पूरी पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी। अगर मैं हरियाणा की बात, इनका तो मैं कह सकता हूं कि प्राय क्लियर है। 1 सीट अभी बहुत थोड़े मार्जिन में फाइनली जीत ली हैं। 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। 1 सीट सोनीपत की, जैसा ही उसके अनुमान और पुख्ता हो जाएंगे उसकी जानकारी मिलेगी। मैं इस अवसर पर इतना ही कह सकता हूं कि भले क्लेम सबका अपना अपना होता है, हम भी अपना क्लेम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी अपना क्लेम कर रही थी, लेकिन अंततः जब परिणाम सामने होता है तो वो जनता का दिया हुआ वर्डिक्ट होता है। मैं उस जनता के दिए वर्डिक्ट को स्वीकार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सब लोगों का, नागरिकों का, जिन्होंने इस चुनाव को बहुत ही पीसफुल तरीके से संपन्न कराया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा सीट के साथ साथ हरियाणा की सभी सीटें जीतेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। वहीं अभी वोटों की गिनती जारी है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है और कहा कि कार्यकर्ताओं ने चुनाव में कड़ी मेहनत की है। बल्लभगढ़ विधानसभा से भी लोकसभा प्रत्याशी। परिणाम के साथ साथ हरियाणा में जो आंकड़ा रुझान में दिखाया, उस रुझान के तहत जो हरियाणा में 10 का 10 आंकड़े अभी शाम के 4 बजे जाके हम 10 की 10 लोकसभा की सीट जीते। कई ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे नजर आ रही है तो बीजेपी प्रत्याशी पीछे नजर आ रहे हैं। चाहे हम गुरुग्राम की बात कर लें या अन्य लोकसभा की बात कर लें, तो ऐसे क्या कमी रहेगी कि यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं आंकड़े बहुत पीछे नजर आ रहे हैं? नहीं, मेरे मानना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की है, जो ग्रामीण है, वहाँ 14 राउंड है। जो शहर की विधानसभा वहाँ 20 है कि 22 है कि 25 राउंड है। और इसके बाद कुछ क्षेत्र के अपने अपने क्षेत्र के मतदाता होते हैं। क्षेत्र के बाद जो शहरी राउंड खुलने वाला है, सब भारतीय जनता पार्टी को फिर तीसरी बार फिर लोकसभा और संसद में पहुंचाने का काम करेंगे। अभी राउंड तक इंतजार करिए। जो छोटी विधानसभा उनके राउंड कम है और जो बड़ी विधानसभा जहाँ 3.5 पौने 4 लाख मतदाता उनके राउंड 25 राउंड आते हैं। तो हरियाणा में हम 10 की 10 जीतेंगे। जरा इंतजार रखिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को मिली बढ़त स्पष्ट संकेत दे रही है कि कांग्रेस को जनता ने दिल से आशीर्वाद दिया है। दीपेंद्र ने आगे ये भी कहा कि रुझान हमारी आशा और उम्मीद के अनुरूप रहा है। कांग्रेस को पूरी आशा है कि रुझान जीत में बदलेंगे। जो रुझान आ रहे हैं वो
जो हमने कहा था, जिसकी हमें आशा थी, उसी के अनुसार रुझान आ रहे हैं पूरे हरियाणा और पूरे देश में। मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों का, हरियाणा वासियों का बेहद धन्यवाद करता हूं। इतना जो आशीर्वाद जो उन्होंने दिया है वो शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रहा है। अभी गिनती चल रही है, इससे आगे मैं कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार के रुझान है उसको सभी हरियाणा प्रदेश वासियों का, रोहतक वासियों का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में जो जिस प्रकार से मतदान हुआ और आज का दिन पूरे देश भर में मतगणना के लिए सुनिश्चित हुआ है, मैं समझती हूँ बहुत ही अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना हो। और जो नतीजे आ रहे हैं वो एकदम से एग्जिट पोल के उलट हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो है पूरे देश भर में बहुत ही अच्छा कर रहा है। हरियाणा में हम कम से कम 8 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 2 के और जो रुझान आ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन हरियाणा में भी डिफरेंस मैडम 2-3 हज़ार का ही है और बहुत कम मार्जिन से है। और जहां तक रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात है, हम तो एडवांस में ही भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को पहले ही बधाई दे चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला मार्जिन जो है हमारा लाखों में जिस प्रकार से हम इस समय आ चुके हैं और ज्यादा बढ़ता रहेगा। सभी मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मुद्दों पर कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस ने जो है चुनाव लड़ने का काम किया, जिसमें महंगाई बहुत बड़ा, बेरोजगारी 1 किसानों का इशू था, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, कई तरह के मुद्दे थे। आज सबसे बड़ी बात है कि जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से हम उम्मीद करते हैं इंडिया गठबंधन की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और हरियाणा में विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। और इसमें मैं समझती हूँ जो बीजेपी की विफलताएं रही हैं वो लोगों के। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर जीत के बाद राव इंद्रजीत सिंह के दफ्तर पर जश्न मनाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि ढोल नगाड़ों के साथ सभी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि गुरुग्राम लोकसभा से लगातार 5वीं बार राव इंद्रजीत सिंह ने जीत दर्ज की है। तो वहीं फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने बहुमत हासिल किया है। आपको बताते चलें कि कृष्णपाल गुर्जर 1,80,000 वोटों से जीते हैं, जिसके बाद बीजेपी कार्यालय पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव का परिणाम जो है पूरे हरियाणा में जो है वो आ चुके हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो पूरे देश में भी जो है वो लोकसभा चुनाव के परिणाम जो है वो सामने आ चुके हैं। और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं कब्जा करती हुई नजर आई है। तो कहीं बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो अपने क्षेत्र में जो है वो कब्जा करती हुई नजर आ रही है। तो वही बात की जाए तो तमाम, अगर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो फरीदाबाद के लोकसभा चुनाव में जो है वो जो है जीत हासिल यानी की बात की जाए तो तीसरी बार जो है वो हैट्रिक मारते हुए नजर आए हैं, क्योंकि हैट्रिक मारी है बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने तीसरी बार हैट्रिक यहाँ पर मारी। और देखा जाए तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है वो यहाँ पर बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। जिस तरीके से फूलों से यहाँ पर वर्षा की गई है और कहीं ना कहीं बुक्का दे करके जो है लोग जो है यहाँ पर बधाई देने का लोगों का तांता लगा हुआ, चाहे उसमें महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, नौजवान हो, सभी जो है वो यहाँ पर बधाई देने के लिए पहुंचे। और जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार यहाँ पर जो है वो बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमचंद चंदेला है। अब बधाई देने के लिए पहुंचे हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। ये 36 बिरादर की जीत है और आदरणीय मोदी जी के कार्य जो उन्होंने विकास कार्य कराए थे फरीदाबाद में कृष्णपाल जी के अनुसार वो पूरे कार्य पूरे होंगे। हमारे चाहे रोड हो, चाहे रेलवे हो, जो हमारे अधूरे काम है वो सब पूर्ण हो जाएंगे। तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से तीसरी बार हैट्रिक मारी है कृष्णपाल गुर्जर ने, कितनी खुशी है, क्या मानते हैं? भाई साहब बहुत ज्यादा खुशी है। आप देख रहे थे विपक्ष कह रहा था कि भाई हम जीतेंगे, लेकिन हमें विश्वास था, ना हम उखड़े और ना झुके, आराम से शांतिपूर्वक इलेक्शन को लड़ते रहे और आज जीत हमें मिली है। बड़ी खुशी है बहुत ही ज्यादा। मंत्री जी ने, माननीय मोदी जी का सरकार बन रही है और मंत्री जी फिर मंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल तीसरी बार हैट्रिक लगी है, क्या कहेंगे? हम बड़े उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। ये जो आज जीत है वह देश की जनता की जीत है और तीसरी बार आज मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हमारे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी लगाने जा रहे हैं। अब दोनों तरफ से आज विकास की बयार रहेगी, इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों का बधाई देने का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। ढोल नगाड़े से जो है वो यहाँ पर जो है तमाम जो है कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है वो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखा जाए तो हजारों की संख्या में जो है वो लगातार यहाँ पर
देने के लिए पहुंच रहे हैं। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। यमुनानगर के छछरौली थाने में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हुए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों की मांग है कि जिस युवक ने कुरान की आयत की बेअदबी भी की है, उस पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार करे। आपको बताते चलें कि मुस्लिम समाज का भी कहना है कि युवक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर कुरान की बेअदबी की है। शरारती युवक उत्तराखंड के गंगनहर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। हमारे यहाँ के जो लोकल एसएचओ हैं उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने तो हमें ये आश्वासन दिया है कि हम इसकी डीडीआर काट देते हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि जब एक जगह एफआईआर हो जाए उसके बाद उसी मुकदमे उसी मामले की दूसरी एफआईआर नहीं होती और उसकी डीडीआर कटती है कि जो यहाँ का प्रशासन है वो वहाँ के प्रशासन से अटैच होके इस मसले में जिस तरीके की कार्रवाई वहाँ का प्रशासन करेगा, ये प्रशासन उसको कोऑपरेट कर सकता है, ये इनका कहना है। हमारी जिन वकीलों से बात हुई है वो भी कुछ वकील ये कह रहे हैं कि इसमें प्रावधान है दूसरी एफआईआर होने का, कुछ कह रहे हैं नहीं है। आज कंप्लेंट लेके आए थे, हमें एक रुड़की का लड़का बताया जा रहा है जिसका नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी है। वो लड़का वैसे तो 2-3 साल से वो हमारे इस्लाम के खिलाफ बहुत जहर उगल रहा है और गलत सलत अपशब्द भी बोल रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन आज तो उसने बिल्कुल हद पार कर दी कि हमारी कुरान उसके ऊपर पैर रखना और बरखों को पाड़ना और जलाना और अल्लाह को चैलेंज करना। आज छछरौली और आसपास के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर रोष प्रकट करके उत्तराखंड रुड़की में हुई एक निंदनीय घटना के बारे में, कुरान शरीफ के पन्ने फाड़ने और जलाने के बारे में मेरे को एक शिकायत इन्होंने दी है। जिस संबंध में मेरी रुड़की हरिद्वार में एसएचओ गंगनहर से बातचीत भी हुई है। इस संबंध में ऑलरेडी गंगनहर थाना में मुकदमा दर्ज है और उसमें गंगनहर पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल। चरखी दादरी शहर के वार्ड नंबर 11 वाल्मीकि नगर में पिछले काफी समय से बिजली और पानी की समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों ने सब्जी मंडी के पास रोड पर जाम लगाया है और प्रशासन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष भी जताया। स्थानीय नागरिकों ने भी बताया कि पिछले काफी समय से वाल्मीकि नगर में बिजली और पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है। गर्मी के मौसम में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वाल्मीकि नगर में न बिजली समय पर आती है, न पीने की पानी की कोई भी उपलब्धता होती है। और साथ ही स्थानीय नागरिकों ने यह भी बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ है। सोनीपत के नैना तेतारपुर में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि सिर में गंभीर चोट लगने से व्यक्ति की मौत हो गई है। गांव के सरपंच ने भी बताया कि मृतक गांव में 2007 से नंबरदार के पद पर तैनात था और गांव के कुछ लोगों के साथ में इनका विवाद भी हो गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया है। फिलहाल 8 व्यक्तियों के नाम इस वारदात में सामने आए हैं। पुलिस 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ में भी जुटी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।